हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हमारा सांख्यिकी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी जितने भी पद होंगे उनका योग कर लेना है, और कुल पदों की संख्या यानी कि वो गिनती में जितनी संख्याएं हैं वो लिख देनी है। अब जैसे यदि x1 x2 x3 ये कहाँ तक है? n तक, x n तक है, तो n पदों के मान हैं, ये n पदों के मान हैं x के। तो इन मानों का समांतर माध्य को x बार से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो वो किससे व्यक्त किया जाएगा? x बार से। तो वही फार्मूला फिर से लिख दिया कि समांतर माध्य x बार कितना है? पदों का कुल योग या बटे पदों की कुल संख्या। बात एक ही है, ठीक है। अब x बार जो है इसमें जितने पद दे रखे हैं हमने उनका योग करके दिखा दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn तक, ठीक है। कुल कितने पद है? संख्या कितनी है? n है, तो हमने n लिख दिया। उसके बाद ये सिग्मा i बराबर 1 to n xi लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। शॉर्ट में मतलब ये जो सिग्मा, ये समेशन जो है, ये इसका मतलब ही है ये है कि x के जितने भी पद हैं उनका योग। आई का मतलब ये है आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जितनी भी है वो लिख दी। जैसे आई की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो ये x1 हो जाएगा, आई की जगह 2 रखेंगे तो ये x2 हो जाएगा, आई की जगह n रखेंगे तो ये xn हो जाएगा। समेशन मतलब इन सब का योग, ठीक है। और फिर बटे में तो n है ही, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये सिग्मा यानी समेशन क्या होता है? ये ग्रीक अक्षर है जो योगफल को दर्शाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हमारा सांख्यिकी का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है समांतर माध्य, उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1 से 10 तक की धनात्मक पूर्ण सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन में लिखा क्या है। धनात्मक होनी चाहिए, पूर्ण भी होनी चाहिए और सम संख्याएं भी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या धनात्मक क्या होती हैं? जो सारी पॉजिटिव होंगी, है ना, वो सब धनात्मक कहलाएंगी। जो सारी मतलब 1 2 3 वाली, जीरो से आगे वाली, जीरो से बड़ी जितनी भी संख्याएं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। पूर्ण मतलब जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। सम यानी 2 4 6। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं यानी कि वो संख्याएं जो धनात्मक भी हों, पूर्ण भी हों और सम भी हों, उन्हें लेना है जो एक और 10 के बीच में हो, ठीक है। उनका समांतर माध्य निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि 1 से 10 तक की धनात्मक पूर्ण पूर्ण सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 10, ठीक है। ये धनात्मक भी हैं, पूर्ण भी हैं, सम भी हैं। ये हमें हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से संख्याओं को चुनना है, ऐसे ही नहीं लिख लेना है, ठीक है। तो इसलिए इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा? इनका समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा x बटे n। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। x सिग्मा x मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये 5 पद है ना, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, x5 हो गया। n ये कितने हैं? ये 5 पद हैं, नीचे 5 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और सिग्मा x को लिखेंगे हम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यानी सभी पदों का योग। और सभी पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, बस। अब हमें इन्हें जोड़ना है और 5 से डिवाइड करना है। जोड़ने पे क्या आएगा? देखिए, 2 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 20 10 30, 30 बटे 5, 5 छंग 30, यानी इनका समांतर माध्य क्या आ गया? 6। एक्स बार से शो करते हैं ना, तो समांतर माध्य आ गया 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर की 10 दिनों की मजदूरी 70 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 65 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये है, ठीक है। तो उनकी औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। औसत मजदूरी मतलब समांतर माध्य, है ना। औसत मजदूरी पूछे या औसत संख्या पूछे या औसत माध्य पूछे, कुछ भी, वो सब समांतर माध्य में आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे मजदूर की औसत मजदूरी
चूंकि करके लिखते हैं। चूंकि मजदूर की औसत मजदूरी कितनी हो जाएगी, सिग्मा एक्स बटे एन। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में अपना फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि सभी पदों का योग बटे सभी की संख्या। अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, सब जितने भी रुपए दे रखे हैं सबको जोड़ देना है। 70, 60 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 80 और बटे तो हमें पता है ये 10 है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी देख लेना है कहीं ऐसा ना हो इसमें से कोई डिजिट रह जाए, हमें रीचेक भी करना है जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे और उसके बाद 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम पहला डिजिट सबके जोड़ेंगे। यहाँ पर 5 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 17 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35, 35 और 6 41, 41 और 5 46, 46 और 7 53, 53 और 6 59, 59 और 7 66। ठीक है, बटे 10। अब क्या करना है, अब इसे डिवाइड करना है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया है ना, तो कितना आ गया, 66 रुपये जो है वो एक मजदूर की औसत मजदूरी है। ठीक है, अब हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है चूंकि समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग सिग्मा एक्स बटे पदों की संख्या यानी n, और ये हमें दे रखा है 15 है ना, ये हमें 15 दे रखा है। हमें अब ये क्या, यहाँ क्या लिखा है, 8 संख्याओं का, ये है 8 संख्याओं का, तो लिखेंगे चूंकि दिया क्या है, n बराबर 8, n बराबर 8 संख्या है ना, तो n बराबर 8 दे दिया, इसलिए सिग्मा x बटे 8 इक्वल टू 15। ठीक है, तो सिग्मा x यानी कि जो सभी पदों का योग है वो कितना आ जाएगा, 15। ये 8 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हमें अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सिग्मा x बराबर 15 इंटू 8 आ गया। अब एक चीज़ और है, नेक्स्ट स्टाइल है हमारी कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा, है ना। नया समांतर माध्य जो निकला है वो प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर निकाला गया है ना। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 3 इंटू सिग्मा एक्स। सभी पदों का योग देखिए सिग्मा एक्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया, तो इसके अंदर प्रत्येक संख्या शामिल है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 15 इंटू 8 है ना, सिग्मा एक्स की जगह पर 15 इंटू 8 लिख देंगे। अब नया समांतर माध्य पूछा, इसलिए नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, पदों का योग बटे पदों की संख्या है ना। इस बार हमने सिग्मा एक्स और एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसमें सिग्मा एक्स में 3 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि पदों का योग क्या, गुणा करने पर ये पदों का योग है, ये जो निकला है हमारा पदों का योग निकला है ना। 3, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करी, किस में करी, पदों के योग में, तो 3 से गुणा करी है, तो ये चीज़ पदों के योग में निकली है, यानी कि 3 इंटू 15 इंटू 8। और पदों की संख्या तो हमें पता है 8, संख्याएं तो 8 ही है ना, वो तो चेंज नहीं हुई है हमारी, तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा और 15 दिया 45, 45 हमारा नया समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 2 3 6 और 5 एवं x का समांतर माध्य 4 है तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो चूंकि समांतर माध्य का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, पदों का योग
बटे पदों की संख्या, है ना। समांतर माध्य हमें 4 दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे जो चीज़ें दे रखी हैं। समांतर माध्य 4 दे रखा है, पदों का योग यानी कि 2 + 3 + 6 + 5 + x, और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, है ना। अब क्या करेंगे, 4 की इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि तिरछी मल्टीप्लाई होती है, जो इधर डिवाइड में होता है वो इधर मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। 4 × 5, अब इन सबको जोड़ लेंगे, 2 3 5 6 5 11 11 5 16, 16 + x, 4 पंजे 20 बराबर 16 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम ऐसा करते हैं पहले इस साइड लिख लेते हैं, x + 16 = 20, ठीक है। अब बिल्कुल इजीली दिखाई दे रहा है, हमने ये इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया, ताकि हम जब x की ये 16 इधर लेके जाएँ तो x की वैल्यू सीधे हमें नज़र आए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 - 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। हमसे x की वैल्यू ही तो पूछिए कि x की वैल्यू क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूटने पर समांतर माध्य 25 प्राप्त हुआ तो छूटी हुई संख्या निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना छूटी हुई संख्या 5 संख्या है ना, तो x5 मान लो, x5 है, ठीक है। इसलिए माना क्योंकि संख्याएं तो हमारी सिर्फ 5 ही हैं, एक संख्या बाद में छूट गई है, तो यानी कि 4 हमें पता है, 5 में जो छूट गई है उसे हमने x5 मान लिया है, ठीक है। तो माना छूटी हुई संख्या हमारी x5 है, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि समांतर माध्य हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5 संख्याओं का समांतर माध्य हमें 27 दे रखा है, ठीक है। n की वैल्यू जो है, यानी जो कुल n जो है वो कितनी है 5, n की वैल्यू मीन्स कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं वो 5 हैं, ठीक है। इसलिए समांतर माध्य का फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा x बटे n। सिग्मा x मतलब पाँचों का योग बटे संख्या, ठीक है। सिग्मा x मतलब x1 + x2 + x3 + x4 + x5 और बटे n यानी 5, ठीक है। अब ये दे रखा है 27, सिग्मा x बटे 5, यानी कि सिग्मा x बराबर 27 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 5 7 35 के 5 हंसे लगे 3, 5 दूनी 10 3 13, सिग्मा x की वैल्यू 135 आई। सिग्मा x मतलब पदों के योग, यानी x1 + x2, यानी कि x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की जो वैल्यू आई वो 135 आई है। लेकिन एक चीज़ और है कि यदि एक संख्या भूल से छूटने पर, ये x5 तो हमारा भूल से छूट चुका है ना, तो ये इसमें काउंट ही नहीं हुआ है, ये इसमें काउंट नहीं हुआ है, ये भूल से हमारा छूट चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 135 है ये इन 4 का योग है, ठीक है। तो अब बात शुरू होती है, इसमें क्या लिखा है, यदि एक संख्या भूल से छूटने पर समांतर माध्य 25 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो सिग्मा x है ये तो गलत है ना, है ना। ये जो है सिग्मा x जो हमारा 135 निकला है, मतलब पाँचों पदों का योग 135 निकला है, ये गलत है क्योंकि एक संख्या तो छूट चुकी है ना। तो इसलिए हम ये वाली चीज़ अभी मेंशन नहीं करेंगे, ये नहीं लिखना है हमें, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। हम लिखेंगे, चूंकि छूटी हुई संख्या x5 है, तब n बराबर कितना होगा 4, n बराबर 4 ही तो बचा है ना। अभी n बराबर 5 था, n बराबर हमारा क्या था, जब समांतर माध्य 27 था, जब समांतर माध्य 27 था तब n बराबर 5 था। लेकिन एक संख्या छूट गई तो समांतर माध्य 25 रह गया। अब एक संख्या छूट गई है, यानी कि पहले 5 संख्याएं थी, एक छूट गई तो 4 ही तो संख्याएं बची, है ना। तो छूटी हुई संख्या x5 है, तब n बराबर क्या है 4। इसलिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा x - x5 आएगा बटे में, है ना। पदों का योग 4 होगा तभी तो पदों की संख्या 4 रहेगी, है ना। तो ये जो है, जो हमारा 135 निकल के आया था 5 पदों के हिसाब से, देखिए 5 पदों के हिसाब से 135 निकल के आया था, तो ये 5 पद हैं, इसमें से 5वां पद हमें घटाना पड़ा तभी तो 4 पद रह जाएंगे। तो 5 पदों का योग बटे 4 पदों का योग बटे संख्या 4 की, ठीक है।
आई होप ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि पहले 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 था, तो हमने ये निकाला समांतर माध्य 27 के साथ 5 संख्याओं के साथ समांतर माध्य ये निकला। लेकिन सेकंड लाइन में ये लिखा है कि एक संख्या छूट गई तब समांतर माध्य 25 प्राप्त हुआ था, है ना। हमारी जो संख्या छूटी है x5, तो हमारे पास संख्याएं 4 बची और समांतर माध्य हमें कितना प्राप्त हुआ, समांतर माध्य हमें 25 प्राप्त हुआ है। लेकिन ऊपर जो है वो 4 पदों का योग आएगा, 4 पदों का योग आएगा। इसका मतलब ये है ये टोटल 5 पदों का योग हम लेके चलें, क्योंकि 5 पद हमने लिए थे, है ना, बटे में 5 लिए थे, तो ये 5 पदों का योग हम लेके चलें। जब ये 5 पदों का योग है तो इसमें से एक पद हम घटा देंगे, जो हमने 5वां माना है उसे हम घटा देंगे, जो छूट गया है उसको हम घटाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो सिग्मा एक्स यानी कि 135 माइनस x5 और 25 इंटू 4, ये जो है 25 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी। 135 माइनस x5 यानी 25 चौक 100। अब ऐसा करते हैं, ये चीज़ x5 इधर ले जाएंगे और 100 इधर ले आएंगे। 135 100 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, ये माइनस का x5 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का x5 हो जाएगा। अब हम इसको बदल लेते हैं, यानी कि x5 पहले लिख लेते हैं और 135 में से 100 जाएगा तो 35 बचेगा। तो हमारी छूटी हुई संख्या क्या है, हमारी छूटी हुई संख्या है 35। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की परीक्षा में 10th ए के 25 विद्यार्थियों का समांतर माध्य 67 है, 10th बी के 30 विद्यार्थियों का समांतर माध्य 75 है, तब 55 विद्यार्थियों का समांतर माध्य निकालना है। इन्होंने इन 55 विद्यार्थियों को 10th ए और 10th बी में कन्वर्ट कर दिया। 10th ए में 25 विद्यार्थी हैं, 10th बी में 30 विद्यार्थी हैं, टोटल 10th में 55 विद्यार्थी हैं, है ना। तो टोटल का समांतर माध्य पूछा है, तो फॉर्मूला हमारा किस हिसाब से बनेगा। सबसे पहले तो हम 10th ए का लेके चलेंगे, लिखेंगे चूंकि 10th ए के 25 विद्यार्थियों का समांतर माध्य कितना है 67, यानी कि सिग्मा 10th ए का समेशन योग, 10th ए का योग बटे 10th ए की संख्या कितनी है 25 बटे 25 बराबर 67। ठीक है, तो इस 10th ए का योग कितना हो जाएगा, समांतर माध्य जब समांतर माध्य लिखने के बाद जो 10th ए के का योग, बच्चों के नंबरों का योग कितना आ जाएगा 67 इंटू 25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 10th बी का लेके चलते हैं, चूंकि 10th बी के 30 विद्यार्थियों का समांतर माध्य कितना है 75। ठीक है, यानी कि 10th बी के सभी बच्चों के नंबरों का योग बटे बच्चों की संख्या और ये 75। तो 10th बी के सभी बच्चों के नंबरों का योग कितना आ जाएगा 75 इंटू 30, ये 30 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि 55 विद्यार्थियों का समांतर माध्य निकालना है, इसलिए 55 विद्यार्थियों का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा 10th ए प्लस सिग्मा 10th बी, है ना। ये 25 विद्यार्थी हैं और ये 30 विद्यार्थी हैं, है ना। तो हमने इन दोनों का योग कर दिया और टोटल नीचे कितने हैं 55, है ना, टोटल 55 बच्चे हो गए। अब 10th ए का क्या है 67 इंटू 25 प्लस 10th बी का कितना है 75 इंटू 30, ठीक है, अपॉन 55। अब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, जो कट रहा होगा वो काट देंगे, बाकी हमें कैलकुलेशन करके लिख देना है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम 25 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 25 तियाँ देखिए 25 इसमें भी और 25 तियाँ 75 इसमें भी आ रहा है। तो 67 प्लस 25 तियाँ 75, 30 बटे 55। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे कट रहा है। ये 5 पंजे 25, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 इंटू 67 प्लस
90/11। अब क्या होगा 5 इंटू ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे 7 और 9 6 15/11। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 के 5, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 के 8, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7/11। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 78 है, ये 11 है, तो 11 सत्ते 77, 7 बार जा रहा, 1 बचा, 15 हो गया, 11 एकम 11, कितना बचा 4, 40 बन जाएगा जब पॉइंट लगा देंगे, तो ये 3 बार जाएगा, 11 तियाँ 33 और बचा कितना 7, उसे 11 छंग 66, इस तरीके से कटता चला जाएगा, है ना। तो लगभग हमारा 71.36 55 विद्यार्थियों का समांतर माध्य आ जाएगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन बेस्ड है तो थोड़ा सा लग रहा होगा, वरना ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 27, 30, x-4, 15, 3, x+4 तथा 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान निकालना है। यानी कि x-4 भी कोई संख्या है, x+4 भी कोई संख्या है, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ x की चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समांतर माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो चूंकि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब हम सबका योग लिखेंगे, 27 + 23 + x-4 + 15 + 3 + x+4 + 7 बटे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। इनको कैलकुलेट मत करना, अगर इनको कैलकुलेट इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, ब्रैकेट में ना लिखने की वजह से पद बड़े से लग रहे हैं, ठीक है, तो इनको कैलकुलेट मत करना, ऊपर कैलकुलेट करके देखना कि पद कितने हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। अब हमें इन्हें जोड़ लेना है और समांतर माध्य की वैल्यू हमें पता है 15 दे रखी है, वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। देखिए -4 से ये +4 कैंसिल हो गया, अब बाकियों को जोड़ लेंगे, 27 और ये 23 टोटल हो जाएंगे 50, ठीक है, 50 और ये बन जाएगा हमारा 50 और 15 65, 65 और 7 और 3 10 यानी 75, 75 और ये 1x और ये 2x, 75 + 2x बटे 7, ठीक है, और ये 15। अब 75 + 2x इधर लिख लेंगे और 15 × 7 इधर लिख लेंगे, है ना, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 + 2x इधर लिख लेंगे, अगर हम इसके नीचे 1 मान के चलें तो तिरछी मल्टीप्लाई से 75 + 2x एक तरफ आ जाएगा और 15 × 7 दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 75 + 2x और 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते होते हैं 105, तो 2x बराबर हो जाएगा 105 में से ये 75 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2, ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। तो हमसे सिर्फ x का मान ही तो पूछा है, तो लिख देंगे x का मान है 15। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।